चलो इसी को पढ़ के अपने क्लास को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर दो वस्तु एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, ठीक, और अगर इसका द्रव्यमान m1 इसका द्रव्यमान m2 हो, तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो होगा F बराबर G इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूँ Fg, यानी कि ये क्या हो गया अपना गुरुत्वाकर्षण बल होगा। उसी प्रकार से अगर दो आवेश Q1 और Q2 अगर r दूरी पर स्थित हो, ठीक है, तो इनके बीच लगता है कूलम बल यानी कि विद्युत बल Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। इसको मैं कह देता हूँ Fe। ये हो गया विद्युत बल और ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों ही चीजों के बारे में आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हमारे सामने चर्चा किस बात की है, विद्युत बल और गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत अच्छा, ये जो विद्युत बल है, विद्युत बल जो है गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, बहुत प्रबल होता है, मजबूत होता है। जैसे कि मान लो दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर दूसरा इलेक्ट्रॉन इस जगह पर, दोनों के बीच जो विद्युत बल लगेगा वो दोनों के बीच जो विद्युत बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में काफी स्ट्रांग होगा। नहीं पड़ा, दो आवेश दो वस्तु के बीच लगने वाला विद्युत बल उन्हीं दो आवेश के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में काफी ज्यादा होगा, मजबूत होगा, प्रबल होगा। ये बात सुनना बस। अच्छा, इन तीनों का वैल्यू भी दिया गया, स्थिर विद्युत बल यानी कि Fe और गुरुत्वीय बल यानी बट्टा Fg। Fe और Fg अपने सामने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर दो इलेक्ट्रॉन का आप निकाल लोगे तो लगभग 10 के पावर 43, ये कोटि है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोटि, ऑर्डर है, ये केवल कोटि है। इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात की कोटि कितनी होगी। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन रहा तो 43, दो प्रोटॉन रहा तो 10 के पावर 36, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रहा तो 10 के पावर 39। ठीक, एग्जाम में अगर आप क्लियर करके पूछ लिया जाए तो आप कह देना दो इलेक्ट्रॉन है तो 43, दो प्रोटॉन है तो 36, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही है तो 10 के पावर हम लोग 39 मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ाते हैं अपने कहानी को। आपके सामने ये एक सवाल है, बीएससीबी 2023। क्या पूछा गया था सवाल में, पढ़ते हैं जरा सा। कह रहा है कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात किस रूप में, किस क्रम में, किस कोटि में होती है। देखो यहाँ पर विद्यार्थी लोगों के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात है, हमारे लिए भी, हम लोगों के लिए भी है। यहाँ पर क्लियर किया ही नहीं है किनके बीच में, केवल कह दिया दो आवेश के बीच में। दोनों इलेक्ट्रॉन है कि दोनों प्रोटॉन है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, कुछ क्लियर ही नहीं किया है। तो ऐसे में हम लोग मान के चल लेते हैं कि आवेश इलेक्ट्रॉन को ही कह रहा होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात कितना होता है, 10 के पावर 43 होता है ना, 10 के पावर 43 होता है। 10 के पावर 43 ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सही मार देंगे, क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया। लेकिन जवाब तो 10 के पावर 43 भी होता है, 10 के पावर 39 भी होता है, 10 के पावर 36 भी होता है। आप पीछे की पेज में देख सकते हो, 43, 36, 39 सब होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, ये एक कैलकुलेट बढ़िया सा सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। ठीक है, देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी लिखो कितना दिया है, 5.3 गुना 10 के पावर -11 मीटर। ठीक है, उनके बीच विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए, यानी कि Fe निकाल लो। ठीक है, इस बल के गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। यानी इसमें आपको क्या काम करना है, पहले Fe निकालना है। Fe निकालने के लिए Q1 Q2 R चाहिए, Q1 बराबर Q2 बराबर क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश समान ही होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ये भी समान ही होगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो मैंने Q1 दिया, Q2 दिया, R दिया, Fe आप निकाल लोगे, Fe आप हल करें। इसको स्वयं ही। जब आप Fe निकाल लोगे तो फिर आपको R तो वही रहेगा, क्या है 5.3, 5.3 गुना 10 के पावर -11 मीटर Fg चाहिए अब हमें। अच्छा,
ये आपको फिर M1 और M2 चाहिए होगा, M1 और M2। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर, कहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा है 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। प्रोटॉन का होता है 1.6 गुना 10 के पावर -27 kg। एक ही अंक तक लेना। और फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, F बराबर Fg बराबर होता है G इंटू M1 M2 बट्टा R²। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे आप, हल तो सेम करना ही है दोनों ही चीजों को। लेकिन फॉर्मूला तो जान लो, K इंटू Q1 Q2 बट्टा R²। जैसे ही आपका ये निकल जाएगा फिर ये निकल जाएगा, उसके बाद अब आप क्या कर लेना, Fe बटे Fg खुद ही निकाल करके देख लेना कि किस कोटि की किस क्रम की आ रही है, और जो कुछ भी आएगा वही होगा आपका आंसर। सारा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ, सारी बातों को मैंने बतला दिया है। आप लोगों के लिए क्या रहा, HW। जो भी प्रश्न आज के क्लास में मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, छोड़ा है, ठीक है, वो सब प्रश्न को आपको पूरा करना है, तभी तो आप क्लास में सीख पाओगे ना। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर अब समाप्त करेंगे। कितने मिनट का क्लास